शिव पाही जिता काम अहमित मन माही। श्री नारद जी शिव जी के पास पहुंचे और जो पिताश्री ने मना किया था बताने के लिए वो सब जाकर के शिव के निकट बता दिया। जिता काम अहमित मन माही। शिव जी ने कहा कुछ कथा सुनाओ नारायण की। भाई आप तो नारायण कथा सुनाते रहते हैं। तो नारद जी ने कहा अब नारायण की कथा नहीं होती, अब किसकी कथा होती है? अब नारायण के भक्त नारद की कथा होती है। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। मार चरित शंकर ही सुनाए। अब नारायण का चरित्र नहीं सुनाते, अब मार चरित्र जो हम करके आ रहे हैं ना, वो नारद जी ने शिव जी को सुनाया। शिव जी ने कहा ये भैया कौन सी कथा है? नारद जी ने कहा नारायण की कथा पुरानी हो गई है, अब नई कथा सुनो। याद रखिए पुराणों का नाम पुराण इसलिए है क्योंकि पुराण कभी पुराना नहीं होता। पेपर एक दिन पढ़ लिया जाए तो दूसरे दिन पुराना लगने लगता है, लेकिन राम की कथा, शिव की कथा, पुराण की कथा आज सुनो या 50 साल बाद बिल्कुल ताजी लगती है। और जिन्होंने कथा, उनके मन में ऐसा है कि मैंने कथा सुन ली, उनको बाबा कहते हैं बहुत विशेष प्रकार का रस उन्होंने नहीं प्राप्त किया। रस तो भैया उन्हें मिलता है जो बार बार कथा सुनते हैं। रोटी जब 1 2 3 4 बार जब दांतों से दबाई जाती है तो बड़ी मीठी नहीं लगती, लेकिन रोटी जब कई बार दांतों के नीचे आती है, दबती है, तो भैया फिर वो मीठी लगती है। राम 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 राम, कई बार उसमें राम राम कहने में मीठा नहीं लगता, क्योंकि अंदर एक रोग होता है। जिनको पित्त की बीमारी होती है, अमाशय की बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है भैया मिश्री खा, तेरे पेट की बीमारी दूर हो जाएगी। अब रोगी जब बेचारा मिश्री खाता है तो कहता है स्वाद नहीं आ रहा, तो डॉक्टर कहता है इसका मतलब तुझे भयंकर पीड़ा है। अगर मिश्री खाने के बाद स्वाद नहीं आ रहा, इसका मतलब तेरे उदर में भयंकर पीड़ा है। और तब तक मिश्री खा जब तक मिश्री मीठी ना लगने लगे, और जिस दिन मिश्री का स्वाद मीठा लगने लगे समझ लेना तेरे पेट का विकार दूर हो गया। जब कभी किसी कारण से ऐसा होता है कि सर्प का जहर शरीर में चढ़ा होता है और पता न चले किसने काटा है, तो लोग तत्काल नीम की पत्ती उस व्यक्ति से कहते हैं चबाने के लिए। और जिसके शरीर में सर्प के विष का असर होता है उसे नीम की पत्ती मीठी लगती है, और तब तक उसे मीठी लगती है जब तक सर्प का नशा व्यक्ति के शरीर में घुसा रहता है। और जब सर्प का नशा शरीर से उतर जाता है तो वही नीम की पत्ती कड़ू लगने लगती है, अपने स्वभाव में आ जाती है। ठीक उसी प्रकार जो राम का, कृष्ण का, शिव का नाम जपते हैं, अगर राम नाम जपने में
मीठा मीठा एहसास नहीं हो रहा, तो आप समझ लीजिए कलयुग ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया है। और इसीलिए राम 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 जपना अच्छा नहीं लगता। और जिस दिन राम का नाम सुनने में मीठा मीठा लगने लगे, शिव का नाम सुनने में मीठा मीठा लगना लगे, हर एक सांस में प्रभु का नाम निकलने लगे, प्रभु का नाम जपते समय अलग से माला की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि माला के सहारे जो राम का नाम जपते हैं, तो माला रखने के बाद फिर वो राम का नाम नहीं जपते हैं, क्योंकि माला रख दी, अब क्या जपना। इसलिए जो भैया सांसों की माला बनाते हैं, सांसों की माला में सिमरन करते, सांसों की माला का मतलब सांस आई सांस गई, उतनी देर में एक बार भगवान का नाम ले लिया, तो भैया उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मुझे नहीं पता कि आपके जो पहाड़ी के ऊपर देवता बैठे हैं उनकी कितनी कैसी क्या घटना है, लेकिन कोई बता रहा था कि उनके अंदर नाम जप का इतना बड़ा महत्व था कि कुछ कहा नहीं जा सकता, अपने आप को समाहित कर लिया। कानपुर में गंगा के किनारे एक महात्मा थे, राम 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 जपा करते थे। शरीर में कोढ़ हो गया, शरीर गल करके गिरने लगा, लोगों का बड़ा प्रभाव, लोगों के बीच में उनका बड़ा प्रभाव था, तो लोगों ने कहा तुमको डॉक्टर के पास ले चलेंगे। महात्मा ने कहा जब तक मैं नहीं चाहूंगा डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर पाएगा। लोगों ने कहा हमें आपकी पीड़ा दिखाई नहीं दी जाती, आप ही कुछ ऐसा करो कि आपकी पीड़ा हमें कष्ट न पहुंचाए। और संतों का स्वभाव होता है। वो महात्मा गंगा में 15 दिन तक गले तक समाये रहे, बैठे रहे। मछलियां आई, कीड़े मकोड़े आए और नोच 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 के शरीर को खा गए। 15 दिन बाद गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी अब हमें आपकी पीड़ा देख के हमें दर्द हो रहा है। 15 दिन से आप गंगा नदी में घुसे हुए हैं, अब निकल आइए। महात्मा गंगा नदी से निकले तो जैसे सर्प अपनी केचुल छोड़ देता है, नाम के जप का इतना बड़ा महत्व था कि महात्मा, वैसे तो उनका रंग सांवला था, श्याम रंग था, लेकिन 15 दिन बाद जब गंगा के जल से बाहर निकले तो सारी उनके शरीर की जो गड़बड़ सड़बड़ चीजें थी सारी खत्म और एकदम गौर वर्ण का शरीर हुआ। और पता है एक और घटना कि जब उनके शरीर में कुछ समस्या थी और वहां पर कोई कीड़ा उस मांस को खाता था और नीचे गिर जाता था, तो महात्मा उस कीड़े को उठा करके फिर घाव में रख देते थे और कहते थे इसे नोच नोच खा और यहां से मत जा, अगर मेरे शरीर को छोड़कर चला गया तो भूखों मर जाएगा। इसलिए जितना संभव हो भैया पूजन पाठ तो करना चाहिए और प्रत्येक सांस की माला में भगवान का नाम जपना चाहिए। और इसी को बाबा कबीरदास जी बड़े प्रेम से कहते हैं।